हेलो स्टूडेंट। हम पिछले वीडियो में मानव भूगोल की प्रकृति व उसके विषय क्षेत्र को पढ़ चुके थे। आज आपको मानव भूगोल के विकास क्रम के बारे में बताया जाएगा। मानव भूगोल के विकास क्रम को अध्ययन की दृष्टि से 3 युगों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, इस काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन क्रिया न्यून थी, अर्थात एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। इस काल में भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया महाद्वीप के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रखने के कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। स्ट्रैबो व उनके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी स्वरूपों का उल्लेख किया। मध्यकाल, इस काल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व अनुसंधानों तथा तकनीकी ज्ञान के कारण लोगों तथा देशों के बारे में मिथक रहस्य खुलने लगे। इस काल में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों को बढ़ावा मिला। नए क्षेत्रों की खोजों व अन्वेषणों ने विश्व ज्ञान कोश को बढ़ाया। इस काल में अर्थात मध्यकाल में प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। इसका अर्थ ये होता है कि किसी क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त करना। प्रदेशों के कारण पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता मिली। आधुनिक काल, इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पेसेल, रिchthofen व रेटजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेटजेल, विडाल डी ला ब्लास, ब्रुन्स, दी मार्तोन, डिमांजिया व फेब्रे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सॉवर, ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रेट ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं सदी में सभी देशों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था। धन्यवाद।